तक ये मिड टर्म इलेक्शन की बात हो या इन हाउस तब्दीली की बात हो या जो भी अपोजिशन का स्ट्रैटेजी होगा, वो तो सारे अपोजिशन मिलकर फैसले लेंगे और जो भी मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला होगा, चाहे वो रहबर कमेटी में हो, APC में हो, उसके मुताबिक हम ज़रूर चलेंगे। वैसे इमरान को जाना पड़ेगा और जिस तरीके से इमरान की सिलेक्टेड हुकूमत ने आम आदमी का मुआशी सूरत हाल को मुश्किल में डाल दिए हैं, हर पाकिस्तानी का अब ज़िंदगी और सेहत को भी खतरा है और उनका मुआशी सूरत हाल को भी खतरा है। या कुछ सियासी जमातें वो शहबाज शरीफ साहब की सेहत पर सियासत कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है। अब शहबाज शरीफ साहब कोविड से एक बहुत मुश्किल बीमारी से, जबकि वो कैंसर पेशेंट भी है, वो गुजरा है उस बीमारी से और अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब भी हो रहा है। मौलाना साहब से भी मिला है, अब आज मेरा मुलाकात है। इंशाअल्लाह ताला हम और मुलाकातें करेंगे और अपोजिशन का जितना भी मुलाकातें होते हैं वो कम होंगे। हमने मिल के मौके लेके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे अपोजिशन की। तो गवर्नमेंट के खिलाफ नए महाज की तैयारी शुरू हो गई है। सफ़बंदी के लिए अपोजिशन कायदीन के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान मुलाकात हुई है। APC के लिए मुशावरत की गई और गवर्नमेंट को जल्द घर भेजने पर भी इत्तफाक किया गया। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले, फिर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन पहुंचे और अहम अमूर पर मुशावरत की गई। बाद में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और बताया कि अपोजिशन मुत्तहिद है और अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को घर जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट के खात्मे का आज़्म अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन की सारी एक्टिविटी को देखें तो हैरान कुन बात यह है कि अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए इस बार मौलाना की बजाय बिलावल भुट्टो जरदारी ज़्यादा एक्टिव हैं और ईद के बाद गवर्नमेंट के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी क्योंकि पहले भी हमने इस पर बात की थी जब इन्होंने अनाउंस किया था कि हम APC बुलाएंगे और अब गवर्नमेंट को घर जाना होगा। कहा तो मोस्टली यही जाता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को अपोजिशन के इत्तेहाद से, लेकिन टाइमिंग कभी कभी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त, कितनी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है अपोजिशन के इत्तेहाद को लेकर? टाइमिंग तो हमेशा ही दुआ इम्पॉर्टेंट होती है। एक तो मुबारक हो कि रौनक लगने जा रही है। बहुत फीकी सी सियासत हो गई थी, को मज़ा नहीं आ रहा था, लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान में कोई सियासत हो रही है। ज़ाहिर है कोरोना ने हर चीज़ को ही पीछे डाल दिया था और शुक्र है कि अब ये खूबसूरत चेहरे अब अक्सर नज़र आया करेंगे, कहीं मीटिंग में बैठे हुआ करेंगे, कहीं मीडिया से टॉक कर रहे होंगे साथ मिल के। बिलावल बिल्कुल इस वक्त ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। पिछली दफ़ा मौलाना थे तो मौलाना सारा वो क्रेडिट ले गए थे और इन जमातों को उन्होंने कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया था। टाइमिंग इस हवाले से भी अहम है कि कुछ अहम बिल वो पार्लियामेंट में पेश कर दिए गए हैं, जो गवर्नमेंट की मजबूरी भी है कुछ को तो पास कराना। फैटफ है स्पेशली उसमें। कुछ और इम्पॉर्टेंट बिल्स अभी आने वाले हैं जो ज़ाहिर है उनकी भी पास कराना है। अब होगा ये कि जब आप इकट्ठे हो जाते हैं और प्रेशर जब ज़्यादा बनता है तो फिर बारगेनिंग पोजीशन बेहतर हो जाती है ऑपोजिशन की। तो मेरे ख्याल बारगेनिंग पोजीशन बेहतर करने के लिए अब देखना ये है कि किस बिल पे कौन सी ऑपोजिशन की साथ छोड़ के दूसरी तरफ जाएगी और फिर कौन सा बिल आएगा कि एक और पार्टी आपको नजर आएगी दूसरी तरफ। कल बिलावल कह रहे थे कि फैटअप पे तो हम हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे ये बात कर दी। और जाहिर है वो नैब के हवाले से तो फिर आप गालिबन नेक्स्ट सवाल भी आपका है उसमें बात करेंगे। तो फैटअप 6 अगस्त तक हुकूमत को तीन बिल उसमें पास कराने हैं। अब देखते हैं हुकूमत इसमें कामयाब होती है या नहीं। ठीक जी, आमिर साहब। देखें जी, क्या टाइमिंग और क्या गेम, सारी अपोजिशन नैब के हाथों फंसी हुई है। और आज जो शाह महमूद कुरैशी ने फैटफ के हवाले से बातचीत कौमी असम्बली में की, उसमें भी उनका सारा जोर इसी बुनियाद पे था कि जी हमें नेशनल सिक्योरिटी देखनी है और हम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस कैसे निकाल दें। अब जाहिर है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इस वक्त जरदारी साहब के ऊपर भी हैं, चौधरीज़ का केस उन्होंने जवाब जमा करा दिया है
और वो सिमिलर बना दिया है शहबाज शरीफ के बेटों के साथ, और आज नैब के बोर्ड ने भी वो अप्रूव कर दिया। अब जमानत तो खैर हो ही गई है शहबाज शरीफ की, और जब ये रेफरेंस दायर हो जाएगा तो वो केस जमानत वाला मामला भी ख़त्म हो जाएगा कि फिर तो अदालत के रहमो करम पे हो जाएंगे, और जिनके रेफरेंस दायर हो जाते हैं फिर उनकी अरेस्ट नहीं होती। तो ये जो शहबाज शरीफ के पास बिलावल गए हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक तो पहली दफ़ा खान साहब की तरफ से भी जरदारी हाउस को ही गया है और बातचीत करके आया, और जवाब जरदारी साहब ने, बड़े जरदारी साहब ने कोई बहुत अच्छा नहीं दिया है। और ये मजबूरियां होती हैं टाइमिंग के हिसाब से कि कब किसको किसकी ज़रूरत क्यों पड़ जाए और कौन किसको कैसे इस्तेमाल करता है। तो सियासत इसी चीज़ का नाम है, और इस मैसेज के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ज़्यादा मुतारिक हुए हैं, और शहबाज शरीफ जो कोरोना के नाम के साथ घर के अंदर बंद थे, उन्हें बहरहाल वो मेन स्ट्रीम सियासत में लेके आ रहे हैं, और अब वो ईद के बाद होस्ट भी करेंगे अपोजिशन की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी इस्लामाबाद के अंदर। चूंकि सारों का दबाव ये है कि शहबाज साहब जो आपके खिलाफ होना था वो तो हो चुका, आप जो मुफाहमत की सियासत करना चाह रहे थे उसके नतीजे में आपको जो कुछ खारी काटनी थी वो भी आप काट चुके। अब तरामीम पे जिन पे बात हो रही है तो खुल के थोड़ी सी सियासत ही कर लें, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ लोगों की ज़ाहिर है, जो इनके वोटर हैं, जो इनके सपोर्टर हैं, जो गवर्नमेंट से तंग हो रहे हैं, पॉलिसियों से तंग होते हैं, हमेशा ही हर हुकूमत से तंग होते हैं लोग स्टार्ट में आके कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनका स्टार्ट ज़रा 2 साल से अब आगे जाने को हो रहा है और अभी कोई उम्मीद नहीं हो रही लोगों को, तो ज़ाहिर है लोगों की परेशानी बढ़ रही है, और वो फिर हिज़्ब इख्तिलाफ खामख्वाही बन जाती है। जो हुकूमत ने कारकर्दगी ना दिखाई तो वो हिज़्ब इख्तिलाफ की कारकर्दगी ना होने के बावजूद कारकर्दगी बन गई है कि जी देखें अब लोगों खुद ब खुद मवाजना सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया पे प्राइसिस का शुरू कर दिया है कि 2013 में क्या थी, 18 में क्या थी, जब खान साहब इक़्तिदार में आए, निगरान दौर को देख के, डॉलर की हर चीज़ को देख के एक सामने आ रही है कि जी कारकर्दगी आप हमें बताएं कि आप जितने भी दावे कर रहे हैं नतीजे में आम आदमी की जेब से पैसा निकल रहा है। तो अगर हिज़्ब इख्तिलाफ अब भी नहीं जागेगी तो जाहिर है फिर लोग दूसरी तरफ कहीं और देखेंगे। तो उसको बचाने के लिए ये टाइमिंग बनाई गई है कि मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल, शहबाज शरीफ ये सारे इकट्ठे भी हो रहे हैं, और देखते हैं कि इनके इकट्ठे होने के बाद क्या नताइज सामने आते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, जी ब्रिगेडियर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी दुआ देखें, बात यह है कि इस वक्त जिस मौलाना फजलुर रहमान की सारी गेम प्लान है, बिलावल भुट्टो डेफिनेटली एक्टिव हैं, देयर नो डाउट, लेकिन ओवरऑल जो स्टार्ट जिसने किया वो मौलाना फजलुर रहमान ही है। वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ, मैं अवान में नहीं हूँ, जो पहले हमेशा तो होता, जो उनकी अथॉरिटी होती थी वो उसमें नहीं चल रही हैं, और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब को भी और बिलावल भुट्टो को भी उन्होंने मिलाया, मीटिंग करवाई है। आज भी जिस तरीके से वो बात कर रहे थे जी कि हुकूमत सिलेक्टिव है, नाहल है, नालायक है, ये है वो, इशू इज़ कि इस वक्त जो भी बात है, एक जमहूरियत में आपने 5 साल का एक मैंडेट एक पार्टी के साथ, तो उसको आप कम से कम 3 साढ़े 3 साल तो दें कि उसको काम तो करने दें। जो पहले हालात रहे, मुआशी हालात रहे हैं, वो भी बैकलॉग था, फिर कोविड की वजह से आगे, नाउ जो टाइम की 1 साल कम अज कम ये नया बजट तक अवाम, और मेरे ख्याल में अवाम भी नहीं निकलेंगे, या तो पार्टियां निकालें ना अवाम को, आप खुद ब खुद अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, किसी को नैब की प्रॉब्लम है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मुल्की मफादात में इस वक्त नहीं है। सबसे अहम बात है कि FATF का कानून साजी की जाए, वरना बड़ी ही प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान के लिए। इंडिया का आपकी पॉलिसी हमें सबको नजर आ रही है कि इंडिया की पॉलिसी क्या है जी, कैसे वो सरापे तैयार खड़ा हुआ है पाकिस्तान को प्रॉब्लम डालने के लिए। उसके बाद कश्मीर की सिचुएशन हमारे सामने है। फिर अगर आप देखें तो ओवरऑल सिचुएशन जो पाकिस्तान की है वो इस वक्त क्या, इस वक्त ये पॉलिटिकल टर्मोइल हम कर सकते हैं मुल्की मफादात में। अगर मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बात कर रहा हूँ, हम इसके बजाय कि 1 साल और कम से कम 3 साल की हुकूमत को दें, ये जो नेक्स्ट बजट है उसके सम नाउ इज द टाइम दे शुड बी एबल टू डिलीवर और दे कैन नॉट डिलीवर। नहीं करेंगे तो अवाम की अदालत सामने है, एटलीस्ट अगले बजट में नहीं दे सकते तो फिर दे विल हैव सम रीजन टू स्टैंड आउट। बट इस तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से आप ये कहेंगे 2 साल में एक गवर्नमेंट को खत्म कर दें और फिर वापस आके सारे लोग बैठ जाएं, आई थिंक इट इज वेरी अनफेयर, और हमें इसके लिए जरूर सोचना चाहिए। जी फैसल साहब, एक तो कोई जो आपका सवाल था कि इस टाइम की अहमियत है, कोई अहमियत नहीं है। 2 साल से आप
आइंदा 3 साल भी ये सवाल पूछती रहेंगी। ना अपोजिशन एक होगी, ना अपोजिशन ऐसी कोई तहरीक चला सकेगी जो नतीजा खेज हो, जिससे कोई मिड टर्म इलेक्शन हो जाए या कोई इन हाउस जो है तब्दीली आ जाए। जब इन हाउस तब्दीली आना होगी और जिन्होंने लाना होगी उनको लाने के लिए अपोजिशन के एक होने की जरूरत नहीं है। वो टेलीफोन कॉल की मैनेजमेंट पे जो है इन हाउस तब्दीली भी आ जाएगी, उसके लिए अपोजिशन को किसी तहरीक चलाने की जो है वो जरूरत नहीं है। लेकिन आप इस अपोजिशन का एक माइंड सेट देखें कि इस अपोजिशन का माइंड सेट क्या है। कि माइंड सेट इनको आज भी जो है आम आदमी की परवाह नहीं है। आज भी जो है इन्होंने अपने फैमिली वालों को प्रोटेक्ट भी करना है और सपोर्ट भी करना है। किस तरह अपने खानदान के लोगों को बचाना। एक छोटी सी मिसाल जो है, लेकिन ये छोटी सी मिसाल भी जो है ये पूरे पाकिस्तान का जो एक सियासी निज़ाम है उसकी बेहतरीन जो है वो आकाश है। बेहतरीन नहीं बल्कि कहना चाहिए बदतरीन जो है वो आकाश है। तो मौलाना फजलुर रहमान के भाई वहाँ पे जो KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई तो उनके भाई को पोस्टिंग नहीं मिल पा रही थी। उनकी पोस्टिंग के लिए जो है क्या तरीक़ेकार वज़ा किया गया। पहले उनको वफाक में भेजा गया, वफाक से उनकी खिदमत जो है सिंध में लाई गई, फिर कराची में उनको जो है वो डिप्टी कमिश्नर लगा दिया गया। इन्होंने जो तहरीक चलानी है या जो जद्दोजहद करनी है वो अपने खानदानों से बाहर निकलने को लोग तैयार ही नहीं है। जब ये अपने खानदान से बाहर निकलने को तैयार नहीं है तो यही वजह है कि अवाम को भी जो है इनसे उम्मीद नहीं है, इनके पास लीडरशिप नहीं है ऐसी जो अवाम को जो है वो बाहर निकाल सके। हो सकता है तो वोट ठीक है, वोट पब्लिक दे देगी, लेकिन इनके लिए सड़क पे आना, ये कोई तहरीक चला और तहरीक कामयाब हो जाए, ना ऐसा कोई माहौल बना हुआ है, ना अवाम जहनी तौर पर तैयार है, ना इस लीडरशिप में इतना दमखम है कि ये पब्लिक को जो है बाहर निकाले। आज भी जो है नवाज शरीफ साहब की कोशिश है कि उनको जो है अदालत जो है साबित कर दे कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, रिपोर्टें अदालतों में जमा हो गई है। जब जिस अपोजिशन की मेंटेलिटी, इनकी सारी जद्दोजहद अपनी दिल से शुरू हो रही है, अपने पे खत्म हो रही है, इसके अलावा इनकी जद्दोजहद कुछ भी नहीं। बाकी आपके हमारे सवाल और जवाब हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, अमली तौर पर कोई सूरत नहीं। ठीक जी, लतीफ़ चौधरी साहब। मेरा ख्याल ये है कि बतौर एक तज्जिया निगार हमें अपोजिशन का बनता नहीं कि हम अपोजिशन की किसी एक्टिविटी के ऊपर इस किस्म की बात करें कि वो शायद मुल्क को उसके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई काम कर रही है या एक इंतशार की कैफियत इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाएगी। भाई बाबा, आप सोचें तो देखें तो सही कि ये हुकूमत मुल्क के साथ कर क्या रही है। ये तो आप इस पे तो गौर करें ज़रा कि जनाब इमरान खान की खूबसूरत शक्ल हमने देखनी है बैठ के कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के बाउंसर मारे हैं, तो वो तो बाउंसर आवाम को बज रहे हैं। ये हमें देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। अगर इस हुकूमत की कुछ गलत पॉलिसियों के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान बात कर रहे हैं, अगर बिलावल भुट्टो बात कर रहे हैं, अगर मुस्लिम लीग नून वाले बात कर रहे हैं, तो ये वो कोई बात को गलत तो नहीं कर रहे। अगर मियां नवाज शरीफ के बारे में जी वो बीमार है, उनकी तो रिपोर्ट आ गई है, अब वो रिपोर्ट हमने तो नहीं करार देनी कि झूठी है या सच्ची है। बिल्कुल, वो तो एक मेडिकल अथॉरिटी ने देनी है, अब जाके उन्होंने वो दे देनी है, वो जमा करा देगी वो आके उस मामले के ऊपर। मसला ये है कि अपोजिशन जिन मकासद के लिए बढ़ रही है, अपोजिशन ने अब तक इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम नहीं किया, इस हुकूमत को कोई ऐसी रुकावट पेश नहीं आई जिसमें इन्होंने मनमानी ना कर सकने का इनका पे इल्ज़ाम हो कि इनको काम करने से रोका गया है। कोई ऐसा मसला अब तक नहीं आया। इवन कोरोना बहरान के दौरान भी इन्होंने अपना काम पूरा किया है। ऐसी बात नहीं कि इन्होंने काम नहीं किया। जो काम इनके जुम्मे लगे हुए थे इन्होंने सब ने, हर मशीर ने, हर वजीर ने, सब ने अपनी अपनी जगह वो पूरे दिनों गए हैं। ये ऐसे भोले भाले ये नहीं है लोग। इन्होंने जिसने जेब काटनी थी उसने जेब काटी है, जिसने पर्स उचकना था उसने अपना पर्स निकाला है, सबने अपना है। तो पर्स बच गया ना, हमारे पर्स वैसे ही खाली हैं। अच्छा। हम तो कहते हैं अल्लाह करे कोई ले ही जाए, चलो उसको थोड़ा सा बहुत हमारी हैसियत का पता चल जाएगा कि यार ये क्या हमने गलत काम कर दिया। तो इसलिए कोई अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, ये एक अच्छा अमल है। ठीक है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अपोजिशन की अलग अलग जमातें हैं, हर जमात ने अपना अपना इंटरेस्ट देखना है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर जमात अपने स्टेक को बचा के और इकट्ठे चलने का फैसला करती है। और ये अयाज साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि आगे कुछ तरामीम और होने वाली हैं, तो उसमें बारगेन अगर वो करते हैं अपने लिए, नैब से कोई रायतें लेते हैं, नैब कौन सा दूध की धुली हुई या उसने कौन सा सही केस बनाए हुए, सारे बाद में बरी हो जाने और हो रहे हैं। तो लिहाजा ये किसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे आज वो बेबी फेस बातें करते हैं, बड़ी अच्छी
अच्छी ठीक है, तो कल को वो किसी और की वकालत कर रहे होंगे, उनका तो ये खानदानी तजर्बा है। ठीक हो गया। तो इसमें जी। कौन सी ऐसी बात है? अपोजिशन अच्छा कर रही है, उसकी टाइमिंग भी बेहतर है। आने वाले दिनों में चले आप देखेंगे जल्द ठीक से है, जुलूस आपको होते पॉइंट हैं। ऑफ व्यू आ गया जी इलियास साहब। जी देखिए जी, अपोजिशन ने बड़ी टाइमिंग की है क्योंकि इस टाइम नैब के सारे केसेस हैं और दूसरी तरफ उन्होंने बिल मंजूर करवाने, तो गवर्नमेंट के साथ इस टाइम बारगेनिंग पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। अब देखें अपोजिशन पहले मुत्तहिद नहीं हुई, आज़ादी मार्च अलहदा हुआ, पीपल्स पार्टी की जानब से अलहदा तहरीक चलाई गई, बातचीत की गई। अब ये देखना कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक रहते हैं क्योंकि अभी रहबर कमेटी का इजलास होना है ईद के बाद। रहबर कमेटी में क्या होता है, उसके बाद APC बुलाई जाएगी, तमाम अपोजिशन जो दूसरी जमातें हैं उनको भी साथ में शामिल किया जाएगा। देखें बिलावल भुट्टो जरदारी ने मैंगल साहब से मुलाकात की, अब ये पहले जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई इनकी मौलाना। चलें ठीक है, मुझे कोई एक ब्रेक जाना है, फिर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मजीद भी शामिल करूंगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दूसरा सवाल रखेंगे एक्सपर्ट्स के सामने।